हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन और मृत्यु का यह चक्र ऊपर वाले के हाथ में है, ना कि उन अपराधियों के हाथ में जो खुद को भगवान समझने की गलती करते हैं। नमस्ते, मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर और क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में आपका स्वागत है। पिछले साल मेरी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ के बीजापुर में थी। उस इलाके में विद्रोहियों का बहुत आतंक है। जैसे जैसे हम इस केस की तह तक पहुंच रहे थे, वैसे वैसे बहुत सारे उलझे हुए रहस्य हमारे सामने आ रहे थे। बच्चों, जल्दी से ये सारे सम नोट कर लो, फिर आगे का भी करना है। ये सर ने दिया है। तुम जाओ और सर को बोलो मैं आती हूँ। ठीक है। देखिए जरा सही से चेक कीजिए, मुझे को बहुत गड़बड़ लग रही है इसमें। ये सब क्या है? शिक्षा को व्यवसाय बना लिया है आपने। अरे शिक्षा दान होती है और आपने उसे प्योर बिजनेस बना लिया है। अभी थोड़े दिन पहले ही 2% फीस बढ़ाई थी हमने, और अब क्या है ये 10%? अरे बच्चे ऐसे पढ़ाई कैसे करेंगे? अब स्कूल चलेगा तो स्कूल के खर्चे भी होंगे। हालत देखिए आपने स्कूल की, इतने साल से पुताई नहीं हुई है। अभी नई बिल्डिंग बनवानी है, लाइब्रेरी के लिए किताबें आएंगी, इतना काम है, पैसा कहाँ से तो हो जाएगा ना धीरे धीरे। कैसे हो जाएगा? जब से बाबूजी मरे तब से सुन रहे हैं हो जाएगा हो जाएगा, आज तक तो हुआ नहीं। और सुनो, ज्यादा क्रांतिकारी ना बनो। बाबूजी ने स्कूल तुम्हारे नाम नहीं किया है, सिर्फ हम दोनों भाई बहन का बराबर का हिस्सा है इसमें। ये आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हैं? देखा है हमने भी अकाउंट्स, इतने भी बुरे हालात नहीं है भैया। अकाउंट्स, ये सब अकाउंट, और ये सब अकाउंट बनाता कौन है? ये महानुभाव। ये आप अपने पर्सनल मैटर में मुझे क्यों घसीट रहे हैं? काहे ना घसीटे भाई, तुम्हारी वजह से ही तो सब हुआ है ना। भैया एक मिनट, अपनी गलती को छुपाने के लिए किसी और के ऊपर उंगली मत उठाइए। हम भी देखते हैं आप फीस कैसे बढ़ाते हैं। ये गर्मी तो ना हमारी जान लेके छोड़ेगी। ए सुमन, इधर आ, ए जरा आ मेरे सर पे रख इसे। आए, चल उठा। अरे क्या हुआ? शांति दे, क्या हुआ? पहले ये बड़ी का आदमी बच्चा करके भाग गया, और अब ये जाने कहाँ मुंह काला करके आ गई है। किसका बाप था? किसका बाप था? मुंह काला करके छोड़ बासु, मारपीट से कुछ नहीं हुए। हम एक दवाई देते हैं, इसे खिला देना, बच्चा अपने आप गिर जाएगा, समझे? सुनिए, खाना लगा दें क्या? हाँ जरा रुको, थोड़ा काम कर रहे हैं। ये देखो, इस साल सारे विद्यार्थियों के नंबर पिछले साल से ज़्यादा अच्छे आए हैं। स्कूल साफ सुथरा और अच्छा रहे तो लोगों का पढ़ने में मन लगता है। यही समझा रहे थे तुम। क्यों भैया,
आप क्यों हमेशा यूं हमें अपनी बातों में बहकाने की कोशिश करते हैं? हमें पता है पापा ने ना ये स्कूल सोशल वर्क समझ के खोला था, धंधा समझ के नहीं। और जो आप चाहते हैं ना वो तो हम कभी नहीं होने देंगे। ठीक है, हमें भी कोई जरूरत नहीं तुम्हारी लल्लो चप्पो करने की। इस पेपर पे साइन कर दो। नहीं करेंगे साइन। तुम साइन नहीं करोगी? नहीं। तो ठीक है, फिर हम भी श्रुति को बता देंगे उसकी माँ क्या गुल खिला रही है। बच्ची को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइफ हमारी है और अपनी लाइफ के साथ हमें क्या करना है इसका डिसीजन हम लेंगे, आप नहीं। देखो, बहुत ज्यादा मॉडर्न बनने की कोशिश ना करो, पर जो कूड़ा सब दिमाग में भरा है तुम्हारे, ये हम कभी होने नहीं देंगे, याद रखना। अरे तो साइन करो। छोड़िए इन्हें। क्या छोड़िए? तुम साइन करो यहाँ पर। जाएगी। कोई बात नहीं बढ़ेगी, हम साइन करो। अपना हाथ अपने काबू में रखिए भैया, नहीं करेंगे हम साइन। साइन तो तुमसे करा ही लेंगे हम, सबके सब समझदार बने हुए हैं। माँ क्या हुआ? विलास मामा आपसे लड़ क्यों रहे थे? हेलो। हमारी आंखें तो खुली हुई हैं। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो। आखिर कौन हो तुम लोग भाई? छोड़ दो भाई। अब अरे क्या चाहते क्या हो? अरे अब छोड़ दो, हम कुछ नहीं किए। प्रतिभा, तुम्हारे भैया अभी तक घर नहीं आए और उनका फोन भी स्विच ऑफ है। मैंने प्रिंसिपल सर को फोन किया तो वो बोले कि वो आज स्कूल गए ही नहीं। तो भैया गए कहाँ? निकलते हुए इस रूट को उसने फॉलो। ये आपसे मिलना चाहते हैं। सर वो हमारे पति। आप आराम से बैठिए, फिर बताइए। सर एक्चुअली हमारे भैया कल सुबह स्कूल के लिए निकले थे, उसके बाद वो घर ही नहीं लौटे। पूरा दिन निकल गया, पूरी शाम रात, और स्कूल में फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने कहा वो स्कूल पहुंचे ही नहीं हैं। उन्हें भी फ़ोन किया, उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। घर से कैसे निकले थे? वो मोटरसाइकिल से निकले थे सर। हाँ, मोटरसाइकिल का नंबर दीजिए, उनका मोबाइल नंबर दीजिए। आपके पास उनकी कोई फ़ोटो है? जी। यादव जी, इनकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करो और ये बाइक नंबर, फोटो हर जगह सर्कुलेट करो और ये मोबाइल नंबर को ट्रैक करने की कोशिश कीजिए। ठीक है सर। सर प्लीज उन्हें ढूंढ दीजिए, हमें बहुत डर लग रहा है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं। सुमन, ये ले दवाई खा ले। सर, विलास की बाइक मिल गई है। कहाँ? सर, गांव वालों को कॉल आया था, नदी के दूसरी तरफ जंगल के पास उसकी गाड़ी को देखा गया।
वो तो विद्रोहियों का इलाका है। पानी पानी। बहुत प्यास लगी है। हाँ, पानी चाहिए। ले, पी ले। आजा 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 आजा। पी 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 पी। यही तेरी औकात है। कुत्ता है तू, कुत्ते की तरह ही पानी पिएगा। तू तो भौंकता भी होगा। भौंकना, भौंक भौंक भौंक। ये ले। ए सुमन, कुछ हुआ क्या? नहीं। शांति दाई तो बोल रही थी कि जल्दी असर होगा। ए कोमल, चल शांति दाई को बुला के ला तो। अब नहीं अम्मा, अब वो हमारी तबीयत ना थोड़ी सी खराब हो रही है, शायद कल तक असर हो जाएगा। रुको जरा, रुको। ये तो विलास की बाइक है। ये इस इलाके में कैसे पहुंची? जरा आसपास देखो। सर, वहां भी कोई नहीं है। यादव जी, आसपास के गांव में पूछताछ करो, शायद कुछ पता चले। ठीक है सर। सर मेरे पति का कुछ पता चला क्या? बैठिए आप लोग। देखिए, उनका तो अभी कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हाँ, हमें उनकी बाइक विद्रोहियों के इलाके से मिली है। क्या आप बता सकती हैं कि वो वहाँ क्या करने गए थे? सर कोई आइडिया नहीं है वहाँ क्यों गए थे भैया। पर सर विद्रोही तो उन्हें मार डालेंगे, प्लीज आप उन्हें ढूंढ लीजिए प्लीज। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, क्या फिरौती के लिए कोई कॉल आया? नहीं सर, अभी तक तो कोई कॉल नहीं आया। अगर फिरौती के लिए कोई फोन आए तो सबसे पहले हमें बताइएगा। आप चिंता मत कीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं। सर समझ नहीं आ रहा आखिर वो वहां कर क्या रहा था। यादव जी, हो सकता है विद्रोहियों ने उसे अगवा कर लिया हो, या कुछ और भी हो सकता है। हमें सारे एंगल टटोलने पड़ेंगे, पर शुरुआत स्कूल से करते हैं। सर, उनका फ़ोन आया था मेरे पास। कह रहे थे कि कुछ ज़रूरी काम है, सो आने में देर हो जाएगी। कौन सा ज़रूरी काम? ये तो नहीं बताया। विलास की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह है? नहीं सर, स्कूल में तो किसी से कोई पंगा नहीं है। बट बस स्कूल के अकाउंटेंट प्रताप से उनकी नहीं बनती है। नहीं बनने की कोई खास वजह? वो असल में 3 महीने पहले। यहाँ का सबसे बड़ा स्कूल होगा ये। क्या हो रहा है ये? हाँ? क्या हो रहा है ये सब? वैसे तो तुम स्कूल की भलाई के बारे में बहुत बातें करती हो, और यहाँ ये सब गंदगी फैला रही हो। ऐसे नाम रोशन करोगी बाबा का? सर, वो इनकी आंखों में तिनका गिर गया था, वही निकाला। तो हमारे साथ तुम्हारे खड़े रहने की औकात नहीं है, और हमारी बहन के साथ रहने की सपना छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप ये? तो जिस सपने की आप बात कर रहे हैं ना, वो प्रताप के अकेले का नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। ये शादी तो हम होने देंगे नहीं। और तू तो बेटा बताते हैं। सर, प्रतिभा के पति की पहले ही डेथ हो चुकी है। उसकी एक 12-13 साल की बच्ची भी है। प्रतिभा जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन वो प्रताप से प्यार भी करती है। लेकिन विलास जी इसके खिलाफ हैं।
क्योंकि वो उनकी जाति का नहीं है, इसलिए वो प्रताप को स्कूल से निकलवाने के रोज़ नए नए बहाने ढूंढते रहते हैं। लेकिन प्रतिभा भी इस बात पे अड़ी हुई है कि वो शादी करेगी तो प्रताप से ही। बस इसी बात को लेकर दोनों में थोड़ा टेंशन है। सर उनका कुछ पता चला? अभी नहीं। प्रतिभा कहाँ है? वो ऊपर रहती है। विद्रोहियों का कोई फिरौती के लिए कॉल तो नहीं आया? जी नहीं। अगर कॉल नहीं आया तो इसका मतलब इसमें विद्रोहियों का हाथ तो नहीं लगता, किसी बाहरी आदमी का भी हाथ नहीं लग रहा है। हो सकता है कोई घर का ही आदमी इन्वॉल्व हो, कोई अपना सगा। ये आप क्या कह रहे हैं? और ऐसा कौन हो सकता है? आप। आपकी भी तो अपने भाई से प्रॉब्लम चल रही थी ना? क्यों चल रही थी ना? श्रुति, तुम जाओ यहां से। जी हाँ सर, मैं और प्रताप एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। मैं मानती हूँ कि भैया इसके खिलाफ थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने भैया को ही नुकसान पहुंचाऊंगी। क्या करूं? मैंने खून को पानी बनते हुए बहुत बार देखा है। और प्रताप जी, आपको तो बहुत बुरा लग रहा होगा ना, क्योंकि विलास आपके और प्रतिभा जी के रिश्ते के खिलाफ था, उसके पीछे पड़ा हुआ था और यहाँ तक कि आपको नौकरी से निकलवाना चाहता था, जिसके लिए इन पर प्रेशर डाल रहा था। कहीं गुस्से में आप ही ने तो गायब नहीं करवा दिया? आप हमारा यकीन कीजिए सर, विलास के गायब होने में हमारा कोई हाथ नहीं है। और प्रतिभा को लेके मैं बहुत सीरियस हूँ सर। मैं इसकी फैमिली को नुकसान पहुँचाने के बारे में सर सोच भी कैसे सकता हूँ। सर, आप इन सब फिजूल बातों में ध्यान देने के बजाय काम पर ध्यान देंगे ना तो अच्छा होगा। हम अपना काम ही कर रहे हैं और अच्छा होगा कि आप दोनों का इसमें कोई हाथ ना हो, वरना आगे आप जानती ही हैं। सुमन, ये दवाई खा ले। ये क्या कर रही हो तुम? हमें लगा ही था कि तुम कोई ना कोई नौटंकी जरूर कर रही हो। हर रोज दवाई फेंक देती थी ये। क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो बताओ हमें? ये बड़ा सा पेट लेके पूरे गांव भर में घूम रहे हैं क्या? अरे खुद का मुंह तो काला कर ही दिया, कम से कम हमारे मुंह पे तो काला मत पूछो तुम। अब ये बच्चे नहीं गिरा सकते। गांव वाले रोज कर कहाँ जाएंगे? अरे जान से मार देंगे हम सबको। ठीक ठीक है, रख लो बच्चा, रख लो। पर कैसे साबित करोगे तुम कि ये बच्चा उसका है? माँ, आपको तो पता है ना ये बच्चा उसी का है। आप पता है, हमें जानते हैं हम, लेकिन हमारा औकात नहीं है उससे लड़ाई करने का। उसको कुछ नहीं होगा, वो मर्द है। यहाँ तुम्हें बेच देंगे, तुझे धंधे पर बिठा देंगे सब लोग। समझते काहे नहीं उसको? बस बहुत हो गया। हम कह रहे हैं दवाई खाइए, खा दवाई। श्रुति, मैं भी तो देखूं क्या श्रुति, एक्चुअली मैं तुम्हें पहले ही प्रताप के बारे में बताना चाहती थी, पर बस मुझे इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी। हमें कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। श्रुति तो हमसे सीधे मुंह बात करने तक को तैयार नहीं है। तुम चिंता मत करो,
मैं समझा दूंगा श्रुति को, और फिर मुझे उससे दोस्ती तो करनी ही होगी भाई। शादी के बाद उसका पापा भी तो मैं ही बनूंगा। भैया इस वक्त घर से गायब हैं और तुम हमसे शादी की बातें कर रहे हो। प्यार करते हैं हम तुमसे, तुम्हारा भाई मिल जाएगा, फिक्र मत करो। और हाँ, श्रुति को तुम्हारी ज़रूरत है, उसका ख्याल रखना। श्रुति, भाभी क्या हुआ, रो क्यों रही हो? भैया उसी वीडियो वाले नंबर से फोन आया, उसी नंबर से। स्पीकर पे। हेलो, वीडियो देखा कैसे तड़प रहा है तेरा भाई। हम विरोधी के चुंगल में जो फंसता है ना, ऐसे ही तड़प तड़प कर मरता है। सुनो, देखो तुम जो कोई भी हो, प्लीज मेरे भैया को छोड़ दो। छोड़ दूं? ठीक है, तो 5 लाख लेकर आ जा, मैं छोड़ देता हूँ। और हाँ, पुलिस के कान में खुजली मत करना, तो जानती है ना हमें सबकी खबर होती है। माँ, हम पुलिस को बता देते माँ। नहीं, पुलिस को कोई फोन मत करना। पुलिस को कोई कुछ नहीं बताएगा। उन्हें पैसे चाहिए ना? हम उन्हें पैसे देंगे। कुछ नहीं होना चाहिए। भाभी रिलैक्स हो जाओ, भैया को कुछ नहीं होगा उन्हें। हाँ प्लीज रिलैक्स हो जाओ। मैं जाती हूँ। एक मिनट, तुम क्यों जा रही हो? उसकी बीवी है ना, वो चली जाएगी। और तुम जानती हो विद्रोही कितने खतरनाक होते हैं, और इस बात की क्या गारंटी है कि पैसे लेने के बाद वो उसे छोड़ देंगे? तो हाथ पर हाथ धर के बैठी रहूं? मुझे तो लगता है ये सारा किया धरा तुम्हारे इस भाई का है, वही चल रहा है ये सारी चालें। अच्छा है वो यहाँ से दूर है, यहाँ रहता तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही करता वो। क्या बकवास बातें कर रहे हो तुम? हाँ प्रताप, कहीं तुमने ही तो मेरे भाई को गायब नहीं किया है ना? पागल हो गई हो क्या तुम? ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? देखो प्रताप, इस वक्त मेरा दिमाग ना कुछ भी सोचने समझने की शक्ति नहीं रख रहा है। जाना है मुझे। सुनो, हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। अगर तुमने मन बना लिया है कि तुम जाओगे तो हम भी साथ जाएंगे तुम्हारे। सर, विलास की मोबाइल लोकेशंस आ गई हैं। सर, उसे आखिरी बार जहाँ से कॉल आया था उसका फ़ोन जंगल में ही एक्टिव था, और उसे इस नंबर से कॉल आया था। ये नंबर किसका है? सर, इस नंबर के बारे में डिटेल निकाली है, लेकिन इसने जो एड्रेस दिया था वो फेक है। यादव जी, हो सकता है पहले विलास को फ़ोन करके वहाँ बुलाया गया हो और फिर उसे अगवा किया गया हो। एक काम करो, ये जिस नंबर से विलास को कॉल आया था इसकी लोकेशन निकालो, और साथ ही साथ प्रतिभा और प्रताप, इन दोनों के भी CDR निकालो। ठीक है सर। सर, प्रतिभा घर नहीं लौटी है। घर नहीं लौटी है? वो गई कहाँ थी? वो विद्रोहियों के पास गई थी। विद्रोहियों के पास? वो वहाँ क्यों गई? सर, हमें विद्रोहियों का कॉल आया था फिरौती के लिए। फिरौती के लिए फोन आया? आपने हमें नहीं बताया? सर, हम क्या करते, हम बहुत डर गए थे। फिर वो गई कहाँ थी? इतना पैसा तो घर में था नहीं, तो वो स्कूल पैसों का इंतजाम करने गई थी। हमने पूरा दिन पूरी रात उसका इंतजार किया सर, पर वो अभी तक नहीं लौटी है। और वो वीडियो कहाँ है जो आपको भेजा गया था? लीजिए। और आपको फिरौती के लिए फोन कौन से नंबर से आया था? विलास के नंबर से, और फिर उनका नंबर स्विच ऑफ हो गया। हमको बोल दी थी अगर तुम उठ रही हो तो। दीदी, बहुत खून निकल रहा है।
सुमन दवा खाइए, खून तो निकलेगा ही ना। हमने एक बच्चे की जान लेके ठीक नहीं किया। तो फिर से वही बात लेके बैठ गई है। अम्मा सुनेगी तो हंगामा कर देगी। तू अंदर चल, आराम कर। प्रतिभा कल स्कूल आई थी? नहीं सर, प्रतिभा जी तो स्कूल नहीं आई थी। और प्रताप? प्रताप भी कल आधे दिन की छुट्टी लिया था, लेकिन वापस आया नहीं। हमने फ़ोन भी किया तो फ़ोन बंद आ रहा था। ये प्रताप की वजह से प्रतिभा और विलास में झगड़ा हुआ था और अब दोनों ही गायब हैं। आप बता सकते हैं कि कहाँ गए होंगे? सर, प्रताप स्कूल का अकाउंटेंट है, हो सकता है प्रतिभा जी उनसे पैसे लेने गई हो। वैसे ही प्रताप रहता कहाँ पे? अब मैं आपको एड्रेस देता हूँ। प्रताप कहाँ गया वो पता नहीं साहब, लेकिन कल दोपहर में प्रताप अपने चचेरे भाई वीरेंद्र के साथ कहीं गया था। ये वीरेंद्र का नंबर है तुम्हारे पास? जी साहब। सर, हमने स्कूल के अकाउंट को चेक किया है सर। पता चला है कि कल दोपहर 5 लाख रुपए निकाले गए थे और सर बैंक मैनेजर ने बताया कि ये पैसे प्रताप ने निकाले थे और प्रतिभा और वीरेंद्र भी उसके साथ थे। लेकिन सर अभी प्रताप का फ़ोन बंद आ रहा है। इसका मतलब प्रतिभा ने प्रताप से मदद मांगी और तीनों साथ में ही गए। हो सकता है विद्रोहियों के कब्जे में हो। यादव जी, तीनों की छानबीन शुरू करो और तीनों के मूवमेंट्स को ट्रैक करने की कोशिश करो। ठीक है सर। पहले विलास और फिर इन तीनों के गायब होने से ये केस बहुत बड़ा हो गया था। हम इस केस को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और तभी हमारे सामने कुछ ऐसा आया जिसने हमारे होश उड़ा दिए। अरे हटाइए इनको, आप लोग हटिए 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 साइड चलो। विलास! प्रतिभा! विलास! 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 प्रतिभा! इन्हें हटाइए प्लीज। अरे चाहिए आप लोग यहाँ से, चाहिए। और आप लोग की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अरे और ये सब आप लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ है। अरे हम कब से कह रहे थे कि विलास साहब को विद्रोहियों ने अगवा किया है, लेकिन आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। अरे इन दोनों को पुलिस ने मारा है। क्या बोल रहे हैं? मुर्दाबाद। देखिए आप लोग शांत हो जाइए। प्रिंसिपल साहब, प्लीज आप इन लोगों को समझाइए, वरना मजबूरी में मुझे गांव वालों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं बात करता हूँ। सुनिए सुनिए, शांत हो जाइए आप लोग। प्लीज प्लीज पुलिस प्रशासन को अपना काम करने दीजिए। प्लीज शांत हो जाइए आप लोग। हैं, शांत हो जाइए। यादव जी, दोनों को किसी चाकू जैसी नुकीली चीज से मारा गया है? हाँ सर, उसे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। ऐसे ही लगता है। यादव जी, दोनों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए और वो प्रताप और वीरेंद्र, उन दोनों को भी खोजना होगा। हो सकता है वो भी विद्रोहियों के कब्जे में हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा खेल उन दोनों ने खेला हो। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। आज विद्रोहियों ने 2 लोगों की हत्या कर दी। प्रतिभा और विलास दोनों ही भाई बहन थे जो इसी एरिया में अपना स्कूल चलाते थे। प्रतिभा के सहकर्मी प्रताप और प्रताप के चचेरे भाई वीरेंद्र दोनों ही विद्रोहियों को पैसा देने गए थे, जो कि अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। सर इस मर्डर केस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गलती उनके घर वालों से भी हुई है। अगर वो पुलिस को बिना बताए विद्रोहियों के पास पैसे लेकर नहीं जाते तो ये सब कुछ नहीं होता। अब आपका क्या एक्शन होगा? हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, कातिल जल्दी ही पकड़े जाएंगे। सर, प्रतिभा और विलास की पीएम रिपोर्ट और ये उनके कॉल डिटेल्स। सर, विलास को जिस नंबर से कॉल आया था वो नंबर जंगल में एक्टिव था और सर इसी के साथ साथ विलास, प्रतिभा और प्रताप, इन तीनों के फ़ोन आखिरी बार जंगल में ही स्विच ऑफ हुआ है। ये विद्रोहियों के अंदर की कोई खबर मिली? ऐसा कुछ खास तो पता नहीं चला है, लेकिन इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनका ग्रुप नदी के दूसरी तरफ एक्टिव है सर, वहीं जहाँ विलास की गाड़ी मिली थी। लेकिन अब इन दोनों बातों का क्या कनेक्शन है वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। यादव जी, केस की अच्छे से तहकीकात करो, सारे एंगल खंगालो। प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, सीनियर परेशान है।
और मीडिया इस केस को बहुत उछाल रहा है। विलास और प्रतिभा के कातिलों का जल्द से जल्द पकड़े जाना बहुत जरूरी है। ठीक है सर। क्या बात है? सर, एक बच्चा ने ये लेटर दिया है, विद्रोहियों का है। विद्रोहियों का? जरा पढ़िए। हम हैं शेर की दहाड़, हम नहीं करते छुप के वार। ये जो कोई भी है हम विद्रोहियों के नाम पे खेल खेल रहा है। हमारी लड़ाई प्रशासन से है। हम विद्रोही शिक्षक को मारने का घिनौना काम नहीं करते। अगर आपको वो कातिल मिले तो आप उसे सज़ा दीजिए, लेकिन अगर वो हमारे हाथ लग गया तो उसकी एक ही सज़ा होगी और वो है मौत। विद्रोही। वो लड़का कहाँ है जो ये लेटर देके गया? वो तो भाग गया सर। अम्मा, अम्मा, अम्मा। हाँ सुमन, अब कैसा मना तेरा? अम्मा, अम्मा हम नहीं बचेंगे। कुछ नहीं होगा, तू ना जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो बस सोने के हम नहीं बचेंगे। कोमल, क्या हुआ अम्मा? कोमल, तू सुमन के पास बैठ, हम अभी आते हैं। तू बैठ इसके पास। आज जल्दी आ गई। हमारे बेटे मर जाएगी, उसकी हालत बहुत खराब है, अस्पताल ले जाना है उसे। पैसे चाहिए, थोड़े पैसे दे दो। शाम को जल्दी आना, मरना खाऊंगा आज। सर, ये विलास और प्रतिभा की पीएम रिपोर्ट है सर। प्रतिभा की बॉडी पर चोट के निशान नहीं है, उसे डायरेक्ट मार दिया गया। लेकिन सर विलास की बॉडी पर काफ़ी चोट के निशान है। हो सकता है किसी ने जाति दुश्मनी निकाली हो। लेकिन सर किडनैपर को तो पैसे चाहिए थे। कोई रैंसम के लिए विलास को इतना टॉर्चर क्यों करेगा? यादव जी, यहाँ सब लोग विद्रोही विद्रोही कर रहे हैं, लेकिन विद्रोहियों का कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। कोई और ही है जो विद्रोहियों के आतंक के नाम पर इस बहती गंगा में हाथ धो रहा है। और आई एम श्योर आपको प्रताप और वीरेंद्र के ऊपर शक है। और कौन करेगा? देखो, प्रतिभा बैंक से पैसे निकालकर प्रताप और वीरेंद्र के साथ गई थी। प्रतिभा और विलास दोनों की लाश मिली। प्रताप और वीरेंद्र गायब हैं। उन दोनों का कुछ पता नहीं है। उनकी लाश भी नहीं मिली है और उनके घर वालों को फिरौती का कोई कॉल भी नहीं आया है। हो सकता है इस प्रताप ने विलास को कैद करके रखा हो और उसे टॉर्चर किया हो, क्योंकि उसके पास वजह भी थी। सर, प्रताप और वीरेंद्र का बैकग्राउंड मिला है सर। कुछ खास पता नहीं चला है सर। लेकिन सर गांव में एक घर है जिसमें प्रताप रेगुलर आया जाया करता था। लेकिन अजीब बात यह है कि प्रताप जिस घर में आता जाता था उस घर के मेंबर 2-3 दिन से गायब है। कहाँ गए हैं किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। ये जो आपके पड़ोसी हैं, पता है आपको कहाँ गए हैं? नहीं साहब, पर हाँ 2 दिन पहले हम दुलारी को देखे रहे। वो अपनी दोनों बेटी के साथ कहीं तो जा रही थी। इसको देखिए वो। हाँ साहब, कुछ दिन पहले यहाँ पे आया था। क्या करने आया था ये? वो तो नहीं पता है साहब। अच्छा, ये फैमिली कहाँ जा सकती है, कुछ पता है इसके बारे में? वो तो राम ही जाने साहब। पर हाँ, वो दाई है ना शांति, उसको पता होगा। गाँव में बहुत बात हो रही थी। ये शांति है ना, आजकल बहुत चक्कर लगा रही थी इस घर की। तो शांति जी, आप दाई का काम करती हैं? जी, 25 साल से गांव में जितने भी बच्चे हैं ना, हमारे हाथ से ही जने हैं। हाँ, ये आप दुलारी के यहाँ क्यों आती जाती थी?
साहब वो किसी से कुछ कहना नहीं, वो दुलारी की छोटी बेटी है ना सुमन, वो पेट से थी और दुलारी पेट साफ करवाना चाहती थी तो हमने दवा दे दी। ये सुमन के पेट में जो बच्चा था उसका बाप कौन है? अब क्या जाने, अगर बाप का नाम बता सकती थी तो फिर बच्चा क्यों गिराते? यादव जी जरा दिखाइए। ये था क्या? पता नहीं साहब, लेकिन हाँ साहब इसे हमने दुलारी के घर देखा है। देखो ना इसकी क्या हालत हो गई है। वो तो होना ही है, जब एक बच्चे की जान ले रही हो तो अपने बच्चे के ऊपर भी तो आफत आएगी ना। सबके साथ ऐसा ही होता है। दवाई असर कर रही है। मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे उसे। उसी रात ही सुमन का बच्चा गिर गया। ये दुलारी के पास कोई फोन है? दुलारी के पास? नहीं, दुलारी के पास नहीं है, कोमल का है। नंबर दीजिए यादव जी, नंबर लीजिए और उसको ट्रैकिंग पे डालिए। और वो सुमन के भ्रूण का क्या हुआ? वो तो वही जमीन में गड़वा दिया। यादव जी जरा इनके साथ जाइए और वो भ्रूण बरामद कीजिए। जी सर। यहाँ तिवारी जी सर, खुदवाइए यहाँ पे। रुको रुको, फॉरेंसिक के लिए भेजो इसे। सर प्रताप के घर से प्रताप के डीएनए के लिए काफ़ी कुछ मिल गया है और सर मैंने उन सैंपल्स को सुमन के डीएनए से मैच करने के लिए भेज दिया है। वेरी गुड। यादव जी मुझे तो यह सारा चक्रव्यूह प्रताप का रचा हुआ लग रहा है। इसी ने विलास और प्रतिभा दोनों को मारा है, क्योंकि अगर ये सुमन प्रताप के बच्चे की मां बनने वाली थी तो हो सकता है कि दुलारी इस बात के लिए प्रताप को ब्लैकमेल कर रही हो और प्रताप ने पैसों का इंतजाम करने के लिए विलास को किडनैप कर लिया। और जब ये प्रताप फिरौती की रकम लेकर प्रतिभा के साथ गया तो उसने विलास और प्रतिभा दोनों भाई बहनों को मार दिया। हो सकता है सर, लेकिन सर ये दुलारी और उसकी बेटी ये लोग कहाँ पे हैं? हेलो, लगता है सर गला रेत कर मारा गया है। ऐसा ही लगता है। यादव जी जरा अच्छे से तलाशी लो और आप लोग आसपास देखो जरा। यादव जी इस प्रताप का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर। ऐसा तो नहीं कहीं इस प्रताप ने ही इस वीरेंद्र को खून किया हो? लेकिन सर प्रताप अपने कजन को क्यों मारेगा? आदिकाल से चला आ रहा है ये। इंसान अपने फायदे के लिए अपनों का खून करने से नहीं हिचकिचाता। ये केस उलझता ही जा रहा था, कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। कुछ ऐसे सवाल थे जिनका जवाब नहीं मिल रहा था, जैसे कि प्रताप सुमन से मिलने उसके घर क्यों गया था, और सबसे बड़ा सवाल ये प्रताप आखिर था कहाँ। हमें इस केस के सारे लिंक दुलारी और उसके परिवार से जुड़े हुए लग रहे थे, इसलिए हमने कोमल के फोन को ट्रेस किया और हम उस तक पहुंचने में कामयाब रहे। सर आइए। तुम प्रताप को जानती हो? मैंने पूछा प्रताप को जानती हो? नहीं साहब। तो फिर वो तुम्हारे घर क्यों आता था? जवाब दो। वो सब हमें नहीं पता साहब। और तुम्हारी माँ कहाँ है? अम्मा कुछ बताकर नहीं गई। और ये किसके बच्चे की माँ बनने वाली थी?
ये तो यही बता सकती है। तुम ही बताओ, तुम किसके बच्चे की माँ बनने वाली थी? ये किसका फोन आ रहा है बार बार? लाइए मैं बात करता हूँ। फोन लीजिए इनसे। मामा। हेलो, कहाँ हो तुम? हम कब से फोन कर रहे हैं। हेलो। कौन? पुलिस। यादव जी, पुलिस का नाम सुनते ही फोन काट दिया। यादव जी, फौरन इस नंबर को ट्रेस करो। ठीक है सर। इनको कस्टडी में लो। कहाँ पे? ठीक है सर, उसकी लोकेशन जंगल के अंदर की है। सर्च करना होगा, ड्रोन मंगाओ। रुको रुको रुको, नीचे लाओ थोड़ा सा। लगता है प्रताप है ये तो। हाँ सर, ये तो प्रताप ही है। लगता है इसको भी मार दिया। हमें अपने किए पे कोई अफसोस नहीं। एक पापी को उसकी सजा दी है हमने। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करती थी उसने। ये सुमन प्रताप के बच्चे की मां बनने वाली थी? नहीं, विलास के। बाबूजी, वो कुछ पैसे चाहिए थे। कितने? 500। तेरे काम से बहुत खुश हूं मैं। ऐसे ही काम कर। विलास हमारा ध्यान रखने का नाटक किया करता था, हमें अच्छा लगने लगा था। वो इसे पेट से कर दिया था उसने, और जब हम उसके पास गए तो क्या हम लोग का दिमाग खराब हो गया क्या हमारा बच्चा नहीं है? नहीं, किसका पाप हमारे साथ डालने आ गए हो? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? हम झूठ बोल रहे हैं? झूठे हम? निकलो यहाँ से, चलो निकलिए। आप हमारी बात तो सुनिए। बकवास सुनने का आदत नहीं है। चलिए निकलिए। मेरी बड़ी बेटी के मर्द ने उसे छोड़ दिया। हम दोनों की जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई थी, लेकिन उस विलास ने मेरी छोटी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। इसलिए हमने सब कुछ अपने भाई को बता दिया। बदले के साथ साथ हमें पैसा भी चाहिए था, इसलिए हमने फिरौती की रकम 5 लाख रुपए मांगी और सारा इल्जाम हमने विद्रोहियों पे डाल दिया। प्रतिभा 5 लाख रुपए लेके आई तो सही, लेकिन साथ ही साथ वो वीरेंद्र और प्रताप को भी लेकर आई और मेरा चेहरा देख लिया। पर ये प्रताप को अभी तक जिंदा क्यों रखा? वो तुम लोगों को जानता था या तुम में से एक था? एक वही तो था जिसने हमारी मदद की थी। विलास का आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये पैसे रखिए, आप लीजिए। इससे ज्यादा हम आपकी और मदद नहीं कर पाएंगे। प्रताप भला आदमी था, हम उसे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन उसे छोड़ भी नहीं सकते थे। जब पुलिस की पकड़ मजबूत हो गई थी तो हमें उसे भी मारना पड़ा। अगर विलास ने तुम्हारी बेटी के साथ गलत किया था तो तुम्हें पुलिस के पास आना चाहिए था, हम तुम्हें इंसाफ दिलवाते। लेकिन अपने बदले के लिए तुमने 4 लोगों को मार दिया। इसकी सजा तो तुम लोगों को मिलेगी। बदले की कहानी हमेशा से ही खून की स्याही से लिखी जाती है, चाहे पूर्व महाभारत हो जहां द्रौपदी के अपमान के बदले महायुद्ध हो गया, या फिर रामायण जहां शूर्पणखा की नाक काटने के बदले रावण ने सीता का हरण किया और अपनी मौत को निमंत्रण दिया। विलास की एक गलती की वजह से खुद विलास की ही जान नहीं गई, बल्कि प्रतिभा, वीरेंद्र और प्रताप, उन तीनों की भी जान चली गई। इन चारों को मारकर भले ही दुलारी ने अपना बदला ले लिया, लेकिन वो ये भूल गई उसके और नन्हे के जेल जाने के बाद उसकी दोनों बेटियों और कोमल के बेटे का क्या होगा। विलास शादीशुदा था और वो ये अच्छी तरह से जानता था कि सुमन को वो कभी भी अपना नहीं सकता है। सुमन से संबंध बनाते वक्त क्या उसे इस बात की दस्तक नहीं मिली थी कि इस संबंध का परिणाम बहुत भयानक हो सकता है? और प्रतिभा, क्या उसे ये दस्तक नहीं मिली थी कि जिन अपराधियों को वो फिरौती के पैसे देने जा रही है वो उसकी जान भी ले सकते हैं? अगर इन सब ने अपराध की दस्तक को सुना होता तो वो आज जिंदा होते। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे। सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं
बचाना है। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.